हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीके इंडिया वन में आपका स्वागत है। मेरा नाम कुंदन कुमार। चलिए दोस्तों, आज राष्ट्रभाषा से संबंधित सामान्य ज्ञान जो सभी हिंदी के क्वेश्चन हैं, जो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन हैं, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है। आपका ऑप्शन है ए पश्चिमी राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी हिंदी की, डी उत्तरी राजस्थान की। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि पश्चिमी राजस्थान की ढूंढाली बोली है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए राजस्थानी, बी बिहारी, सी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि बघेली बोली का संबंध है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन है ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि पुरानी बांग्ला से संबंधित है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ब्रज भाषा है। आपका ऑप्शन है ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि ब्रज भाषा से संबंधित है वो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। पाँचवा क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि मगही किस उपभाषा की बोली है वो बिहार की उपभाषा है दोस्तों, मगही। छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपका ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, सी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है जो कि दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। सातवां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे? आपका ऑप्शन है जीबी पंत, बी महात्मा गांधी, सी बीजी खेर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि बीजी खेर था। आठवां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? आपका ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटी लिपि, डी शारदा लिपि। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि अधिकतर भारतीय भाषा का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है? आपका ऑप्शन है शारदा लिपि, बी कुटी लिपि, सी खरोष्ठी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो अधिकतर भारतीय भाषा का विकास हुआ है जो कि ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है नागपुर, बी मॉरिशस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आपका ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी प्राकृत, डी पाली। जो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है वो आपका दोस्तों सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949, डी 15 अगस्त 1947। राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों वो 14 सितंबर 1949 को। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन ए है मैसूर, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है भारोपीय परिवार, बी चीनी तिब्बती परिवार भाषा परिवार, सी देवनागरी, डी द्रविड़ भाषा परिवार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि भारोपीय परिवार की भाषा है, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपका ऑप्शन ए है बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि बघेली है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? बघेली, ऑप्शन डी। 16 नंबर पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बांगूर, बी कन्नौजी, सी तेलुगु, डी अवधी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों तेलुगु, सी। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन है गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो मराठी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपका ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि सी, ऑप्शन डी होगा आपका पाली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपका ऑप्शन है ए कन्नौजी, बी मराठी, सी अवधी, डी तेलुगु। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो तेलुगु है, डी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी, बी सी पूर्वी हिंदी, डी राजस्थानी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि पूर्वी हिंदी है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है पुरानी बांग्ला, बी गुजराती, सी मराठी, डी पंजाबी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि पुरानी बांग्ला ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? आपका ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि ए राजभाषा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 14, बी 15, सी 18, डी 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है दोस्तों, जो आपके ऑप्शन डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 352 से 353, अनुच्छेद 344 से 355, अनुच्छेद 32। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो भारतीय संविधान के राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है जो कि संविधान अनुच्छेद 343 से 351, ऑप्शन ए सही होगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई है? आपका ऑप्शन ए 1952, बी 1953, सी 1956, डी 1826। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपका ऑप्शन है ए पंजाबी, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी आंध्र प्रदेश। जो भाषा भाषा के आधार पर जो बना था राज्य सबसे पहले वो दोस्तों आंध्र प्रदेश ही बना था, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? आपका ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि मगही बिहारी से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय भाषा होती है? आपका ऑप्शन है ए अधिकतर राज्य की भाषा, ऑप्शन बी राज्यों की भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्र की राजधानी भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? आपका ऑप्शन है अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। वर्तमान हिंदी में प्रचलित रूप है आपका जो कि दोस्तों खड़ी बोली। हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है अभी वर्तमान। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर खेर, आपका बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जीबी मालाकार। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि 31 का वर्ष 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, जो कि बीजी खेर। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। जो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है वो जो कि दोस्तों आपका सही जवाब होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपका ऑप्शन है भारतीय, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती, डी देवनागरी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि भारतीय नहीं यहाँ होगा, जो कि यहाँ होगा भारोपीय। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो कि भारोपीय परिवार की भाषा है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी है, आपका ऑप्शन है अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि हिंदी की आदि जननी है वो संस्कृत है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। 35 नंबर पे आते हैं दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो जो कि काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सही होगा। 36 नंबर पे आते हैं दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपका ऑप्शन है ए मागधी, ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी स्वरसेनी, डी अपभ्रंश। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि स्वरसेनी। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? आपका ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से, डी पाली से। आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी खरोष्ठी। जो दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी। चलिए आपका ये एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों इसका आंसर। तबर का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए दोस्तों इसका। को खो का होता है दोस्तों कंठ से, और च छ का होता है तालव्य से, और ट ठ का होता है मूर्धन्य से, और तो थ का होता है दोस्तों दंत से। चलिए दोस्तों तबर का उच्चारण स्थान होगा इसमें दंत से, दांत से। आपका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों इसका, तबर का उच्चारण स्थान। पवर का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों जो कि प फ ब म का उच्चारण स्थान ये होगा दोस्तों जो कि ओष्ठ से, इसका दंत से होगा दोस्तों सही जवाब इसका। पवर का उच्चारण स्थान दंत से होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका ऑप्शन सी होगा, ये होगा दोस्तों। चबर का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। चबर का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा दोस्तों इसका तालु से होगा। चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अक्षत्र, आज्ञा और आज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, बी उष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। अक्षत्र, आज्ञा ये तीनों आएगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों,
पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक दोस्तों आपका कौन सा शब्द है? ये तत्सम होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आग कौन सा शब्द है? आग दोस्तों तद्भव होगा। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों तत्सम ही होगा, पृथ्वी तत्सम शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है दोस्तों? ये विदेशज शब्द है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। नाक कौन सा शब्द है? ये रूढ़ शब्द होगा दोस्तों, नाक रूढ़ शब्द होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? इसका जो सभी जितने भी ये फूल जातिवाचक संज्ञा आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा फूल। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन भी सही होगा। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर दोस्तों कौन सा शब्द है? लंबोदर योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी सही होगा। सोना कौन सा शब्द होगा दोस्तों? संज्ञा है द्रव्यवाचक सोना। मैं कौन सा पुरुष हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उत्तम पुरुष। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद